अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली अकबर और आप देख रहे हैं एफएक्स रियल मेंथोर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मार्केट की जो न्यूजीलैंड से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से ऑनवर्ड जर्मनी और वहां से होती हुई लंदन और लंदन से जाती है न्यूयॉर्क। इस मार्केट का नाम है फोरेक्स मार्केट। फोरेक्स क्या है? व्हाट इज फोरेक्स? सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है, फॉरेक्स दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन से लिया गया है फॉर, और एक्स लिया गया है एक्सचेंज से। जब भी आप अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी लोकल करेंसी को डॉलर में, पाउंड में या यूरो में चेंज करते हैं, और तभी से शुरू हो जाती है फोरेक्स। फोरेक्स दुनिया की वो वाहिद मार्केट है जो हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे चलती है और जिसमें रोजाना 5,000 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। आप देखते हैं 5,000 बिलियन डॉलर रोजाना की बेस पर ट्रेड होती है, और पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 100 बिलियन डॉलर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे लिक्विड मार्केट, सबसे बड़ी लिक्विड मार्केट, और जो वॉल्यूम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें दुनिया की 8 बड़ी करेंसीज की ट्रेड होती है। तकरीबन 20 साल पहले फॉरेक्स मार्केट ओपन हुई आम रिटेल ट्रेडर्स के लिए। उससे पहले सिर्फ बैंक्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल अदारे या बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसमें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बिग कंपनी सिर्फ ट्रेड कर सकती थी। लेकिन 20 साल पहले ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए ओपन हुई, और इस वक्त दुनिया में लाखों की तादाद में रिटेल ट्रेडर घरों में बैठकर ऑनलाइन यहाँ पर लाखों करोड़ों डॉलर्स महाना कमा रहे हैं। कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, यूरोप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल बिजनेस जो है वो फॉरेक्स है। तो हर एक बंदा जो है ट्राई करता है फॉरेक्स सीखे, ताकि वो जॉब से छुटकारा पाए, ताकि ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसे हम कहते हैं अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी सके। वो कहीं बीच के किनारे, कहीं किसी अच्छी जगह पे बैठकर आराम से ऑनलाइन पैसे कमाए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके। फॉरेक्स है क्या? फॉरेन एक्सचेंज। क्यों करता है बंदा? 24 घंटे ओपन मार्केट है, जब चाहे जिस वक्त चाहे आप बाय कर सकते हैं, जब चाहे जिस वक्त चाहे आप सेल कर सकते हैं। इसलिए अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं तो आने के लिए $200 से लेकर आपके पास ऑनवर्ड जितनी भी इन्वेस्टमेंट है लाखों करोड़ों में, लेकिन एंट्री आप, अगर आपके पास $200 है तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ रजिस्टर्ड होकर इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेक्स कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसमें मेन ये बात है, दुनिया का कोई भी काम बगैर सीखे हम नहीं कर सकते। तो फॉरेक्स पहले सीखनी चाहिए, और जब आपको समझ आ जाती है फॉरेक्स है क्या और कौन कौन सी मार्केट है, क्योंकि दुनिया में तकरीबन 4 से 5 बड़ी मार्केट हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है, लंदन है और उसके बाद न्यूयॉर्क है। तो इन मार्केट्स में गोल्ड है, ऑयल और करेंसीज की ट्रेड होती है। अगर आप फॉरेक्स को समझ जाते हैं, टाइमिंग समझ जाते हैं, कौन सी मार्केट में किस वक्त बाय करना है, किस वक्त सेल करना है, तो आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, इल्म अच्छा है, आपकी जो प्रिडिक्शन पावर है कि आप मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड कर लेते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप हर दफ़ा सही प्रिडिक्ट करते हैं तो आप इसमें आसानी से लाखों करोड़ों रुपया घर बैठकर आसानी से अर्न कर सकते हैं। ये सीखने के लिए और मज़ीद जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, देखें भी, और ऑनवर्ड हम आपको जो है इस पे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहाँ से ऑनवर्ड इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली अकबर और आज हम बात करने जा रहे हैं फॉरेक्स के बारे में। फॉरेक्स दुनिया के एक ऐसा बिजनेस है जो तकरीबन 20 साल पहले रिटेलर्स के लिए यानी रिटेल ट्रेडर्स के लिए ओपन हुआ, और आज की जदीद दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है इसी तरह ये बिजनेस फैल रहा है। और आज के तरक्की याफ्ता ममालिक, जैसे हम कनाडा की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, वहां पर बहुत से इन्वेस्टर इस वक्त फॉरेक्स बिजनेस कर रहे हैं। आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके फॉरेक्स से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं घर बैठे 24 आवर।
तो इसमें सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आप ही का कंट्रोल होता है। फॉरेक्स क्या है और हम किस तरह से इससे पैसा कमा सकते हैं, ये जानने के लिए ये हमारी आज की वीडियो बहुत अहम है। आप इसे अगर शुरू से आखिर तक देखेंगे तो इसमें हम आपको बताएंगे कौन कौन सी मार्केट्स हैं, किस तरह से हम जो है फॉरेक्स से पैसा कमा सकते हैं। तो व्हाट इज फॉरेक्स? सबसे पहले तो हम बात करते हैं फॉरेक्स है क्या। अब देखिए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, आप अगर उसको शॉर्ट कर लें फॉरेन एक्सचेंज, तो ये बन जाता है फॉरेक्स। फॉरेन से लिया गया है फॉर, FOR, और एक्स लिया गया है एक्सचेंज से, तो फॉरेन एक्सचेंज दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स। आप जब अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करते हैं तो आप रुपी देकर उसके बदले में डॉलर परचेज करते हैं या यूरो या पाउंड लेते हैं, तो उस वक्त आप फॉरेक्स कर रहे होते हैं, यानी अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। यही काम दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स करते हैं, कमर्शियल कंपनीज करती हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर करते हैं। जो भी किसी दूसरे मुल्क से कोई कमोडिटी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके बदले में वो जब पैसा अदा करते हैं वो या डॉलर्स में पेमेंट होती है या पाउंड में होती है या इसी तरह से किसी भी फॉरेन करेंसी में होती है। तो इसलिए फॉरेक्स हर बिजनेस के लिए बहुत अहम है। सारी कमर्शियल कंपनीज जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, सारे बैंक्स जो है ये फॉरेक्स करते हैं। अब दुनिया में रिटेल ट्रेडर के नाम से एक टर्म यूज हुई, जो ब्रोकर्स के लिए ऑनलाइन फॉरेक्स कर सकता है। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि फॉरेक्स इज अ फॉरेन करेंसी मार्केट, जिसमें हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करते हैं, डिफरेंट करेंसी, और दुनिया की 8 बड़ी करेंसीज हैं जिनका एक्सचेंज होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या और इसके बेनिफिट्स क्या है, तो आप इस बात को समझें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया में 24 घंटे रहती है, सुबह शुरू होकर शाम तक और शाम शुरू होकर दिन तक। तो आप कहें 24 आवर मार्केट है, जिसमें हम देखते हैं कि ये नॉन स्टॉप 24 आवर मार्केट में दुनिया की सारी करेंसीज जो है आपस में एक्सचेंज होती है, और तकरीबन रोजाना 5,000 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है इसमें। 5,000 बिलियन, अगर आप पाकिस्तान को लेते हैं तो पाकिस्तान का सारा कर्जा 100 बिलियन डॉलर है। तो आप देखें कि 5,000 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड डेली हो रही है। फॉरेक्स मार्केट शुरू होती है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होकर ये लंदन पहुंचती है, और लंदन से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क जाके मार्केट क्लोज होती है, और फिर दोबारा उतनी ही देर में 1 घंटे बाद दोबारा ये न्यूजीलैंड से शुरू होकर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी, जर्मनी से लंदन, और लंदन से ऑनवर्ड ये न्यूयॉर्क। तो ये 24 आवर का साइकिल है जो नॉन स्टॉप है, और जिसमें डेली 5,000 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। अगर हम इसमें देखते हैं कि और फर्दर जानने के लिए लोग ट्रेडिंग करते क्यों हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सी करेंसीज को कन्वर्ट करने के लिए जब दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ तो उसके बाद डिफरेंट करेंसीज आई। तो ये जो करेंसीज हैं इनकी दुनिया में ट्रेडिंग के लिए इनको आपस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, तो इसलिए एक फॉरेक्स मार्केट बनी। और फॉरेक्स मार्केट में कोई सेंट्रल मार्केट या कोई सेंट्रल बैंक नहीं है जो इसको कंट्रोल कर रहा हो, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंट्रोल नहीं होती। ये फॉरेक्स ट्रेडिंग इज एक्चुअली, आप इसको कह सकते हैं कि कोई भी दुनिया में मार्केट या कोई भी बैंक जो है इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। ठीक हो गया, इसमें नो सेंट्रल एक्सचेंज है, और जो इसमें क्लियरिंग होती है वो ऑर्डर्स की, वो डिफरेंट ट्रस्ट बेस बैंक्स हैं जो इसको कर रहे हैं। और बेसिकली ये बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया का कोई एक मुल्क भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही एक बैंक कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ऑस्ट्रेलिया है, टोक्यो है। तो ये इसकी डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, जिसमें ऑनवर्ड हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट करेंसीज का आप बाय करते हैं और उनको सेल करते हैं, जिनकी डिटेल हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। कौन लोग फॉरेक्स करते हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें सेंट्रल बैंक्स हैं और इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स हैं। नीचे अगर आप देखते हैं कमर्शियल कंपनीज हैं, इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उसके साथ साथ हैजर्स हैं, और अभी जो है इसमें रिटेल ट्रेडर्स शामिल हुए। आप और मैं एज ए रिटेल ट्रेडर इसमें करेंगे।
दुनिया में फॉरेक्स मार्केट किस तरह से काम करती है? आप देखते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो काम होता है वो तकरीबन 28 बिलियन डॉलर्स का हो रहा है। उसके साथ-साथ इक्विटीज़ मार्केट में 191 बिलियन डॉलर्स का हो रहा है। फ्यूचर मार्केट में 437 बिलियन का, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में 5000 बिलियन डॉलर यानी 5.3 ट्रिलियन डॉलर का डेली काम होता है। तो इसका मतलब ये दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है। फॉरेक्स एक्सचेंज इज एन ओवर द काउंटर मार्केट। इसमें कोई सेंट्रल एक्सचेंज नहीं है, तो इसलिए दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है। बेसिकली अगर आप देखते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है, तो आप इसमें देखें 8 बड़ी करेंसीज हैं यहाँ पर, जिसमें यूनाइटेड स्टेट यूएस डॉलर है, यूरोज़ोन का यूरो है, जापान का जेपीवाई है, ग्रेट ब्रिटेन का जीपीबी है, और इसी तरह से स्विट्जरलैंड का सीएचएफ है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड डॉलर है। ये 8 करेंसीज हैं। जब हम आगे देखते हैं तो इसमें डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, जिसमें कैंडल जो है जापानीज कैंडल, इस हवाले से थोड़ा सा अगर आप देखें तो जो रेड कैंडल कैंडल है ये शो करती है कि मार्केट नीचे जा रही है, और जो यहाँ पर ग्रीन कैंडल है ये शो करती है कि मार्केट ऊपर जा रही है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये मार्केट रेड कैंडल में ओपन यहाँ पर होती है ऊपर से और क्लोज होती है नीचे से। और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि ये जो एक लाइन है क्लोज से लेकर लोअर तक, ये उसका एक पॉइंट होता है कि मार्केट यहाँ तक आई लो पॉइंट तक। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं ओपन से हाई तक मार्केट का ये हाई पॉइंट है। तो ये 4 पोजीशन जो है बहुत अहम होती हैं। इसके साथ अगर हम आ जाते हैं, या आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल, इसको बाय कैंडल भी कहा जाता है। इसमें ओपन जो है आपने गौर किया कि ये नीचे है और क्लोज इसके ऊपर होती है, और इसका हाई पॉइंट ऊपर है, और इसी तरह से इसका लो पॉइंट ये नीचे आ जाता है। तो ये दो तरह की कैंडल्स हैं, एक सेल कैंडल है जो रेड कलर में होती है, और एक बाय कैंडल है जो ग्रीन कलर में होती है। इनके कलर डिफरेंट भी हो सकते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक भी हो सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से, लेकिन यूनिवर्सल कलर में ये जो रेड एंड ग्रीन है इसी तरह से रिप्रेजेंट होती है। अगर आप पूरी दुनिया में शेयर को देखते हैं, जो 8 करेंसीज हमने देखी, तो आपने देखा इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो यूएसडी का है, यानी कि 84.9% यूएसडी ट्रेड होता है पूरी दुनिया में। और उसके बाद दूसरी बड़ी करेंसी जो है जो दुनिया में ट्रेड होती है वो यूरो है। और उसके बाद तीसरी बड़ी करेंसी अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, तीसरा सेगमेंट डिफरेंट करेंसीज का है, जबकि यहाँ पर जेपीवाई तीसरी करेंसी है। और ये आ जाता है हमारे पास पर्पल जो है, ये आपने देखा पाउंड है। और इसके बाद फर्दर जो आ गया आपके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और फिर सीएचएफ है। तो सबसे पहले आप यूएसडी को सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, और उसके बाद यूरो है, उसके बाद फिर पाउंड है, जेपीवाई है। ये चार जो है बेसिकली सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली करेंसीज है। तो ये मार्केट सेगमेंट में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप उस हिसाब से ट्रेड्स लगाते हैं, बाय या सेल करते हैं डेली बेसिस पे। अगर आप देख रहे हैं तो बेस करेंसी अगर हम दो, ये जो ट्रेड होती है फॉरेक्स ये हमेशा पेयर्स में होती है। इसमें दो करेंसीज के पेयर होते हैं। जैसे आप जब रुपया देते हैं तो आप डॉलर लेते हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आप कुछ ना दें और डॉलर ले लें, ऐसा नहीं होता। यानी कि आप उसको एक करेंसी दोगे और दूसरी करेंसी लोगे। तो जो आप करेंसी दे रहे हैं उसको कहा जाता है बेस करेंसी, ठीक है। और इसी तरह से दूसरी जो है यूएसडी आ गया अदर करेंसी, तो इसमें एक करेंसी के मुकाबले में आप दूसरी करेंसी जो है एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर आप देखें कि यहाँ पर यूरो है और यूएसडी है, अगर आप यूरो दोगे तो यूएसडी लोगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर सपोज करें आपने एक्सचेंज करना है तो आप यूरो सेल करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि यूरो आपने दिया है और यूएसडी खरीदा है। और यूरो बाय करने का मतलब ये होता है कि आपने यूएसडी दिया है और उसके बदले में यूरो खरीदा है, ठीक है। तो जो पहली करेंसी है इसको हम बेस करेंसी कहते हैं, और इसके ऊपर ही आप काम कर रहे होते हैं। अगर आप इसको खरीदते हैं तो आप यूएसडी देते हैं, और अगर आप इसको सेल करते हैं तो इसी तरह से आप उसके बदले में यूएसडी खरीदते हैं। तो ये आपस में इंटरचेंज होता है, यानी कि अगर एक करेंसी आप बेच रहे हैं तो दूसरी को खरीद रहे हैं, अगर एक खरीद रहे हैं तो दूसरी को बेच रहे हैं, दोनों करेंसीज जो है वो आपस में एक्सचेंज होती हैं।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन आप जब थोड़ा इस पे काम करेंगे, मसलन आपके पास रुपया है, आप एक्सचेंज में जाते हैं, आप उसको 100 रुपया देते हैं या 1000 रुपया देते हैं, तो उसके बदले में वो आपको डॉलर देता है। तो इसी तरह से अगर आपके पास डॉलर हो और आप डॉलर जाकर दो और कहो कि मुझे इसके बदले में यूरो दे दो, तो आपने डॉलर दिया और आपने यूरो ले लिया। इसी तरह अगर आपके हाथ में यूरो है और आप यूरो देते हो और कहते हो मैंने डॉलर खरीदने हैं, तो एक करेंसी आप दोगे तो दूसरी खरीदोगे। ठीक है, तो ये एक सेल कर रहे हो और दूसरी बाय कर रहे हो, इसलिए ये समझना जरूरी है। और इसको आप थोड़ा सा, जब अगर आप बिल्कुल शुरू में जा रहे हैं तो इसको आपको समझने के लिए, तो एक आप सेल करते हैं तो दूसरी आप बाय करते हैं, तो ये मार्केट की पोजीशंस होती हैं। सेल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, आप उसकी स्पेकुलेशन करते हैं कि ये करेंसी जो है आज नीचे गिरेगी, मैं इसे सेल कर देता हूँ। अगर आप स्पेकुलेट करते हैं कि ये करेंसी जो है ऊपर जाएगी और मैं इसे बाय करता हूँ, तो अगर तो आप सही होते हैं तो आपको मुनाफा होता है, आप अर्निंग करते हैं, और अगर आप गलत होते हैं तो आपको लॉस होता है। प्रॉफिट और लॉस किसी भी बिजनेस का हिस्सा है, इसलिए आपका डिसीजन जो है वो आपको बताता है कि इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैंडल्स जो हैं, रेड जो इसका मतलब है सेल करना और ग्रीन का मतलब है बाय करना, बाय कैंडल एंड सेल कैंडल। मार्केट कैसे अपवर्ड मूव करती है? हमेशा ये होता है कि अगर आपने सपोज करें इस लेवल से खरीदा है, मार्केट ऊपर चलेगी तो ये इतना आपको मुनाफा हो गया, और यहाँ पर जाके अगर आप सेल कर देते हैं तो सेल का मतलब ये हुआ कि आप अगर मार्केट नीचे आएगी तो आपने सेल करने से जितना ये नीचे आया उतना फिर आपको मुनाफा होगा। तो आप बाय भी कर सकते हैं मार्केट में और सेल भी कर सकते हैं। अगर आप सही होंगे तो आपको मुनाफा होगा, अगर आप गलत होंगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है, इसी तरह आपने यहाँ पर दोबारा बाय किया और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, तो फिर आपको मुनाफा हुआ। अगर आप यहाँ पे सेल कर देंगे तो ये नीचे आएगी और मुनाफा होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाय किया और मार्केट नीचे आ गई तो इसका मतलब है आपको लॉस होगा, आप गलत हैं। जब तक आप सही होते हैं तब तक आप इसमें से मुनाफा कमा सकते हैं, जब आप गलत होते हैं तो इसका मतलब है आप लॉस कर रहे होते हैं, और वो जो लॉस और प्रॉफिट होता है वो डिफरेंस होता है जिस पॉइंट से आपने खरीदा और जिस पॉइंट पे आपने ट्रेड क्लोज की उस लेवल का। तो यहाँ पर जब आप बाय करते हो तो यहाँ से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप मुनाफे में जा रहे हैं, और इसी तरह से यहाँ पर अगेन आप अर्निंग कर रहे हो, और यहाँ पर जो इसमें ब्लू है वो शो कर रहा है कि आप ऊपर जा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, और जो रेड है उसका मतलब है आप वहां से सेल कर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं तो मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसमें अगर आप सही हैं तो दोनों डायरेक्शन में मुनाफा कमाया जा सकता है, ये सबसे अहम है। इसमें आप ऊपर जाते हुए भी मुनाफा कमा सकते हैं, नीचे आते हुए भी। मार्केट फॉल कर रही है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं, और जब मार्केट राइज कर रही है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आप सही हों, आपकी प्रिडिक्शन जो है वो सही हो, तो आप पैसे कमाते हैं। तो आपने देखा मार्केट जो है, अगर आप गौर करें तो इसमें मार्केट कितनी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक हो गया, तो ये 3 डायरेक्शन है जिसमें मार्केट मूव कर रही है। आप देखें यहाँ पर, पहले तो ये मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, और उसके बाद ये मार्केट का रेंज है, और उसके बाद ये अप ट्रेंड है। तो मार्केट की 2 डायरेक्शन होती हैं, या तो वो नीचे जाती है या ऊपर जाती है, और ये रेंज जो है वो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में मूव करती है, या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। प्राइसेस को हम किस तरह से रीड करते हैं? 1.15382, तो ये पिप्स कहलाते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये तो चेंज नहीं होता, और ये भी बहुत मुश्किल चेंज होता है। लास्ट ये जो 4 पॉइंट हैं ये बहुत अहम है, 1538, और ये जो है ये तो हर सेकंड चेंज हो रहा होता है। तो आप देखते हैं इसका मतलब 1 का मतलब ये 1000 पिप्स है। पिप्स कहते हैं एक दर्जे को या एक लेवल को। तो ये राइज करता है पिप्स की फॉर्म में, या फॉल भी पिप्स की फॉर्म में करता है। तो एक पिप जो होता है एक लेवल, आप कह लें जैसे 1 से 2 3 4 5 डिफरेंट लेवल होते हैं, तो इस तरह से मार्केट में पिप्स रीड होते हैं। ये जो 4 है, 15 और 38, ये 4 डिजिट जो है बहुत अहम होते हैं। तो पहला जो इसका मतलब है 1000 पिप्स है, 5 का मतलब है 500 पिप्स है, और 3 का मतलब है 30, और ऐसे 8। तो जैसे अगर हम 38 पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ ये 8 है और ये 30 हो गया। इस तरह 538 पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये 500 हो गया और 38 हो गया।
538। तो ये 4 जो पॉइंट हैं ये बहुत अहम होते हैं और इसमें डेली जो है ये जो 2 पॉइंट हैं ये 100-200 तक चेंज होते रहते हैं और ये लास्ट 3 पॉइंट में ज़्यादातर ट्रेड होती है पूरा दिन या पूरा हफ्ता। तो ये जो लास्ट 3 पॉइंट हैं यही अहम होते हैं। ये जो पॉइंट है ये सालों में एक दफ़ा चेंज होता है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट हैं ये डेली चेंज होते रहते हैं और डेली 200-300 पिप्स की चेंज होती है। अगर वो आपकी डायरेक्शन में है तो आप डेली 200-300 पिप्स का मुनाफा कमा सकते हैं, अगर आपके खिलाफ हो तो ये आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मार्केट जो है ये 4 अहम मार्केटें हैं। ये टाइमिंग है मार्केट का, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होती है और इसी तरह टोक्यो और फिर ऑनवर्ड लंदन जाती है, लंदन से न्यूयॉर्क और इस तरह से मार्केट का क्लोज होता है। अब हम देखते हैं कि मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो इस ट्रेडिंग का हमें फायदा क्या होता है। तो आपने ये देखा कि सबसे पहले तो ये है कि दुनिया की ये सबसे बड़ी मार्केट है, ये फ़ायदा है और इसमें 5000 बिलियन डॉलर की ट्रेड डेली होती है और आप इसमें काम कर रहे हैं। और ये दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि 24 आवर मार्केट खुली हुई है, यानी मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये पाँचों दिन 24 घंटे मार्केट खुली हुई है, जहाँ पर आप जब चाहें आप मार्केट में जाकर बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप दुनिया में कहीं पर भी हैं, आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, तो आप दुनिया में जहाँ मर्ज़ी हैं, आपके पास ये लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट एक्सेस होनी चाहिए। आप आसानी से जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा क्या है, ईज़ ऑफ एक्सेस है। अगर आपके पास $250 है, $300 है, तो आप 2 $250 से शुरू करके 500, 1000 जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मार्केट में, आप काम शुरू कर सकते हैं। कोई आपको लाखों डॉलर्स की ज़रूरत नहीं है। रिटेल ट्रेडर के लिए फ़ायदा है कि आप $200 से शुरू करके 500 या $1000 में ये काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं कि अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सी कंपनीज़ को स्टडी करना पड़ता है। वो हज़ारों कंपनी होती हैं या सैकड़ों की फॉर्म में कंपनी होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ़ 8 करेंसी पेयर हैं, जो दुनिया की 8 बड़ी करेंसीज़ हैं। तो अगर आप सिर्फ़ उन 8 करेंसी पेयर्स को स्टडी कर लें, तो आप फ़ॉरेक्स मार्केट में काम कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा कि दुनिया में इस वक़्त सबसे ज़्यादा काम जो हो रहा है, फ़ॉरेक्स मार्केट में हो रहा है। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान या दूसरे ममालिक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अभी उस लेवल का काम नहीं हो रहा है, जितना यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में और यूके में हो रहा है। इसमें पैसा पैसे को कमाता है और आप घर बैठकर आसानी से पैसा कमा सकते हैं, अगर आप इस मार्केट को समझते हैं। ये बात याद रखें, कोई भी बिज़नेस दुनिया में आप बगैर सीखे नहीं कर सकते और इसमें सीखना बहुत अहम होता है। अगर आप बगैर सीखे फ़ॉरेक्स करेंगे, तो आप समझ लें आप फ़ॉरेक्स नहीं कर रहे, ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए फ़ॉरेक्स में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आप बगैर सीखे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बन सकते, जिस तरह से आप बगैर सीखे जहाज़ नहीं उड़ा सकते, जिस तरह से आप बगैर सीखे एक स्पेशल अकाउंटेंट नहीं बन सकते, बगैर सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसी तरह से ट्रेडिंग भी बगैर सीखे और समझे नहीं करनी चाहिए, वरना आपका लॉस होगा। सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि इस सीरीज़ में हमने फ़ॉरेक्स सीरीज़ जो शुरू की है, शुरू से लेकर एंड तक हर एक लेसन वाइज़ आपको बताते जाएँ, जो हमें पता है पिछले 8-10 साल की ट्रेडिंग में जो हमने सीखा है, हम आपको सिखाएँगे और इंशाअल्लाह ताला अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए हमें फ़र्दर और मुमकिन है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें इंशाअल्लाह ताला आने वाली फ़र्दर वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।